2100 से लेकर 2700 में बेची गई और वो स्मगल होके जो मिडिल मैन था उसने दूसरे सूबों में वही जाके 3900 को गवर्नमेंट से उधर से बोरियां खरीद के वो खरीदी। जो करप्शन किसान इत्तेहाद चेयरमैन खालिद हुसैन भट्ट की अहम कॉन्फ्रेंस, जिसमें किसानों की गंदम 4200 रुपए फी मन रेट होगा, जबकि हुकूमत के रेट पर नहीं फरोख्त की जाएगी। जरा अहम हंगामी कॉन्फ्रेंस जिसमें बहुत ही आला खिताब किया गया, सुने जरा। नहीं हुई जिसकी वजह से हमारी गंदम का जो था ना वो, और थोड़ी सी जब गर्मी मौसम सर्द नहीं रहा तो हमारी जो गंदम है उसने सिटा निकाल लिया है और जिससे पैदावार जो है ना कम से कम 20 से 25 मन पर एकड़ कम हो रही है। जहां 50 मन आ रही थी वहां 20 मन है, जहां 20 मन आ रही वहां तो 5-7 मन एवरेज पे चली गई है। तो इससे जो इस साल गंदम की पैदावार हो रही है वो 25 से 30% पिछले साल की निस्बत कम है। और गवर्नमेंट पंजाब ने एक दावा किया था कि ये साल गंदम की काश्त जो हमने अपने फिगर किए डिसाइड, उस पर हमने 1,65,00,000 पता नहीं कि एकड़ था, उस पर हमने काश्त कर ली है। लेकिन बदकिस्मती से आपने पिछले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें वजीर खजाना ने, जो फेडरल के हैं वफाकी वजीर खजाना, उसने कहा कि हमें 1 अरब रुपए की गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी। लेकिन अभी भी वो फिगर गलत है। अगर इसी तरह मौसम रहा और जिस तरह हमारी गंदम टाइम से पहले उसने सीटा निकाल लिया है तो इस साल आपको तकरीबन मेरे हिसाब से 10 से 15 अरब रुपए की गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी। क्या पाकिस्तान के पास इतने जरा मुबादला है कि हम बाहर से गंदम मंगवा सकें? अभी आपने देखा है कि 2.25 अरब रुपए की दाल हमने इस साल बाहर से मंगवाई, कॉटन हमने बाहर से मंगवाई और इस साल फिर हम गंदम से बाहर से मंगवाएंगे। और जब गंदम बाहर से आती है तो आपको पता है कि पिछले साल जो गंदम बाहर आई 35 लाख मैट्रिक टन, अरबों रुपए की करप्शन हुई, उसमें कितने बड़े उन्होंने दावे किए कि हम इनको पकड़ेंगे, लेकिन आज तक कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और अब दोबारा गंदम तैयार है। इस साल अगर गंदम ना खरीदी गई तो हम परमिट जांच करेंगे और आज हम गंदम का रेट डिसाइड हम करेंगे। गवर्नमेंट कौन होती है हमारी गंदम का रेट डिसाइड करे? आज हमारी जो कास्ट आ रही है जिसपे गंदम हमें घर पड़ रही है, हमें 4200 से नीचे गंदम का वारा नहीं पड़ेगा। आज से किसान अपनी गंदम का रेट 4200 रुपए मन होगा। अगर गवर्नमेंट ने, हमें पता है कि गरीब ने आटा खरीदना है, तो अगर हम गंदम महंगी बेचेंगे तो गरीब आटा कैसे खरीदेगा? ये हम सबसे ज्यादा 70% पाकिस्तान में किसान है और सबसे ज्यादा इस टाइम गुर्बत की जो लाइन क्रॉस कर गए हैं वो भी किसान गरीब है। तो हमें पता है कि आटा कितना मुश्किल खरीदना है। लेकिन गवर्नमेंट हमें खाद सस्ती दे दे, बिजली सस्ती दे दे, डीजल दे दे, तो हम आपको जो गंदम आप 2200-2500 में खरीदने जाते हैं हम 1500 रुपए मन में दे सकते हैं। लेकिन ये कैसा जुल्म है? अगर आपने गवर्नमेंट ने गरीबों को आटा सस्ता देना है तो सब्सिडी दे। जो अरबों रुपए के प्रोजेक्ट हो रहे हैं, जो हमें स्कीमें दी जा रही हैं, हम कोई स्कीम नहीं चाहिए, हमें कोई लोन नहीं चाहिए, सिर्फ हमारी गंदम का रेट इस साल सही दे दें। वो रेट है 4200, इससे 1 रुपए कम गंदम नहीं खरीदेंगे। जिसमें दम खम होगा वो आए गवर्नमेंट हमसे गंदम खरीदे, जमीनें हमारी, अखराजात हमारे। ये कौन होते हैं जबरदस्ती हमसे गंदम खरीदने वाले? हमारी गंदम का रेट 4200 है, इससे नीचे अगर गवर्नमेंट ने खरीदी तो हम भरपूर मजामत करेंगे और इhtजाज की सूरत इतनी बड़ी होगी कि पैदल चलेंगे और सबाई पूरे पाकिस्तान के जो सबाई दारुल खिलाफ से होते हुए पैदल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ईद के फौरन बाद हम इhtजाज के लिए निकलेंगे अगर ये गंदम का रेट डिसाइड नहीं किया। दूसरी बदकिस्मती आप देखें कि इस साल गन्ने का रेट इन्होंने डिसाइड ही नहीं किया। जो पहले केन कमिश्नर गन्ने का रेट डिसाइड करता था, इस दफा शुगर मालकान की मर्जी थी, उन्होंने 250 से लेके 350 रुपए मन तक गन्ना खरीदा। और चीनी का जो रेट बनता था हमारे गन्ने के रेट के हिसाब से वो बनता था 115 से लेके 125 रुपए तक। और गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट, शुगर मालकान ने फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके चीनी बाहर भी भेजी और वादा किया कि हम रेट नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन आज बाजारों में चीनी 170 रुपए मिल रही है, गन्ना 250 से 350 में खरीदा और चीनी आज 170 रुपए में बेच रहे हैं। और उन्होंने चीनी बाहर भी भेजी। लेकिन गरीब किसान, रमजान आ गया, ईद है, लेकिन हमारे जो बकाया जात थे वो अभी तक नहीं दिए। जुल्म इतना है कि मेरा किसान रुल रहा है, वो अपने बच्चों के लिए ईद के लिए उसने कपड़े खरीदने थे, गंदम की फसल उसको नहीं मिला, मकई उसकी रुल गई, कपास उसकी रुल गई, जो पिछली 5-7 फसलें थी वो तबाह हो गई। और आज हम शुगर मालकान के दफ्तर जाते हैं, वो हमारे किसानों को 3 महीने का, 4 महीने का चेक देते हैं और फिर वो डिसऑनर हो जाता है। इंतजामिया उनको कोई पूछने वाली नहीं। मैं कहता हूं कि अब कहां गई IMF? आप बताएं ना दुनिया को कि गन्ना तो 250 में से 350 को खरीदा और चीनी 170 रुपए बेच रहे हैं। उस वक्त मैं हैरान हूं गवर्नमेंटों से कि उस वक्त उनको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि शुगर मालकान इतने स्ट्रांग है कि वो जो भी हुकूमत आए उसका वो हिस्सा होते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा जो भी जुल्म हो रहा है कि अभी साहिवाल डिवीजन में सेक्रेटरी इरिगेशन एग्रीकल्चर गए हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि किसान चावल ना काश्त करें, आप कॉटन काश्त करें।
वो खुदा के वास्ते काटन जो हमने जनूबी पंजाब में हमारी काटन हो रही है वो 10 मन एवरेज आई है, 8 से 10 मन एवरेज आई है। इस साल तो हम जनूबी पंजाब में काटन काश्त नहीं कर सकते कि हमारे जो अखराजात तो इतने थे, लेकिन काटन का जो रेट मिला और मौसमियाती तब्दीली की वजह से हमें एवरेज ही कम आई, तो हम कैसे काटन काश्त करें। वो कहते हैं कि राइस आप काश्त नहीं करेंगे, जो हाइब्रिड सीड आया जो हमारा है जिसकी एवरेज 120 मन है वो आप काश्त नहीं करेंगे। जिस किसान ने काश्त किया उस पर एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। ये 2 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किया है। मैं गवर्नमेंट पंजाब से सुन के ये हैरान हो गया कि उन्होंने एक हफ्ते में उनको ख्याल आया कि हम किसानों से अभी साहिवाल डिवीजन में या कसूर तक चावल नहीं काश्त करने देंगे, हाइब्रिड सीड नहीं काश्त करने देंगे जो राइस का है। तो मैं हैरान हूं कि लोग तरक्की की तरफ जा रहे हैं। ये कहते हैं कि आप राइस ना काश्त करें, काटन काश्त करें। अगर आपने काटन काश्त करनी थी, राइस हमसे नहीं काश्त करवाना था, हमसे मीटिंग करते, हमें टाइम देते। हमारा जो साहिवाल डिवीजन का जो ठेका होता है हम जमीनों से लेते हैं वो जून टू जून होता है। कुछ एरिया है जहां गंदम के बाद हमारा ठेका खत्म होता है, और साहिवाल डिवीजन ऐसा है कि हमारी क्योंकि उधर 3 फसलें हम ले रहे होते हैं, 2 राइस की 1 मकई की, तो उसमें हमारा ठेका जून टू जून होता है। अगर हम राइस काश्त नहीं करेंगे तो हमें तो ठेका ही नहीं पूरा कर सकते। तो मैं गवर्नमेंट पंजाब से अपील करता हूं कि अगर आपको आज ख्याल आया कि काटन हमने ज्यादा पैदावार करनी है, पहले आप सीड तो तैयार करें, पहले क्वालिटी तो वो तैयार करें जिससे हमारी एवरेज आ जाए। हम तो जो पिछले साल काटन काश्त हुई इस इलाकों में वो काटन काश्त नहीं कर रहे। दूसरा एक जो जुल्म और हो रहा है उसमें यह जुल्म है कि हमारे जो 2014-15 में जो बिल इन्होंने ओवर बिलिंग कर दी थी लेस्को मुल्तान फेस्को लाहौर वालों ने, तो वो जो है वो हमारे बिल उन्होंने सूद लगा लगा के 50-50 लाख कर दिए, और अभी हमारे पे एफआईआर भी हो गई, लोगों को बंद भी कर दिया। हमारे कनेक्शन तो पहले कट गए थे, जो सोलर पे हमने कनेक्शन लेकर लगाए हुए थे अपनी जमीनों पे वो भी उठा के ले आए, और तहसीलदार इसी को कहा कि इन पे एफआईआर दर्ज कर दें। हम कहते हैं कि जो हमारे पे बकाया जाता है उसका ऑडिट किया जाए, और जो हमारे जायज बिल बनते हैं वो किसान कभी भी ना चोरी करता है ना चोर है, वो बिल देने के लिए तैयार है। लेकिन ये कैसा जुल्म है कि आप जो घरों पे रेड कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं। मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान का किसान जो इस मुल्क की 70% ज़राअत उस पर डिपेंडेंट है, अगर ये फूड एंड सिक्योरिटी का इशू है, इस साल गंदम कम काश्त हुई है, मैं अगले साल कहता हूं। अब तो चारों तरफ एक ही आवाज आ रही है, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित, पंजाब गंदम के हवाले से अच्छी खबरें, बुरी खबरें। पंजाब में किसान भाइयों को बेसब्री से इंतजार है कि नए गंदम के रेट कहां से स्टार्ट होंगे और कहां तक जा सकते हैं। क्या गंदम की मार्केट 3500-4000 तक जा सकती है, या रेट वहीं रहेंगे पिछले साल की तरह, जैसा कि साल 2023 से स्टार्ट हुआ और साल 2025 भी शुरू हो चुका है। ज़रिए अजनास में काफी ज्यादा उथल पुथल रही, रेट में इजाफा भी और कमी भी देखी गई, क्योंकि हर तरफ एक ही आवाज है कि गंदम के रेट कम अज कम 3500-4000 होने चाहिए। किसानों की ये आवाज़ है, जबकि आम आदमी जो कि एक जिम्मेदारी से तल्लक ना रखता हो उसके मुताबिक गंदम की कीमत 1800-2200 रुपए होनी चाहिए। गंदम का फैसला अभी बाकी है। गंदम का फैसला अप्रैल से लेकर मई के महीने में होगा। नई गंदम का उस टाइम पंजाब भर में भरपूर